जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है बेटा मेरी आपको? जी बेटा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे चैट में रिस्पॉन्ड कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप मुझे सुन रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी चलें, वेरी गुड। सो अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो बेटा कोई क्वेश्चन है लास्ट लेक्चर में से तो पूछें। लास्ट लेक्चर में हमने स्विच से रिलेटेड पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने स्विच से रिलेटेड डिस्कशन की थी, स्विच को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। कोई क्वेश्चन बेटा है तो आप लोग मुझसे पूछ लें। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन अबाउट स्विच है, जो स्विच स्टेटमेंट हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ी थी उसके बारे में अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम लोग छोटा सा प्रोग्राम, छोटा सा तो नहीं, हम लोग एक ही प्रोग्राम के अंदर टेबल भी डिस्प्ले करवाएंगे। हम लोग एक ही प्रोग्राम के अंदर अपना छोटा सा कैलकुलेटर भी डिजाइन करेंगे। हम लोग एक ही प्रोग्राम के अंदर जो है वो फैक्टोरियल भी डिस्प्ले करवाएंगे। हम लोग एक ही प्रोग्राम के अंदर जो है वो अपना कोई और काम जो करना चाहते हैं वो भी इसको इसके अंदर ले आएंगे। तो जस्ट लाइक जैसे लास्ट टाइम हमने किया था कि अगर यूजर एस टाइप करता है या एस एंटर करता है तो नाम शिराज डिस्प्ले हो रहा था। हमने उसके अंदर एक छोटा सा प्रोसेस किया था कि अगर हमारे पास यूजर जो है वो टी टाइप करता है या टी एज एन इनपुट देता है तो हम लोगों ने कहा था जी कि टेबल डिस्प्ले होगा। अभी जस्ट लाइक हम लोग एक मेन्यू बनाएंगे। हम कहेंगे जी टी फॉर टेबल, एफ फॉर फैक्टोरियल, ई फॉर इवन नंबर्स एंड सो ऑन। सो सी फॉर कैलकुलेटर। ये मेन्यू जो है वो हमारी स्क्रीन पे शो होगा और मेन्यू जब हमारी स्क्रीन पर शो होगा तो हम लोग मेन्यू से रिलेटेड अपनी कोई ना कोई ऑप्शन टाइप करेंगे। जो ऑप्शन हम लोग टाइप करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो उसके अकॉर्डिंगली हमारा काम करेगा। अभी हम लोग छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, तब तक आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो याद कर लें। कोई क्वेश्चन बेटा आप लोगों को कोई है तो आप लोग याद कर लें। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम लोग सी आउट सीन को यूज करना चाहते हैं तो हमें आईओस्ट्रीम इंक्लूड करनी पड़ती है। अगर हम लोग गेट करेक्टर को और क्लियर स्क्रीन को यूज करना चाहते हैं तो हमें कॉन्यू इंक्लूड करनी पड़ती है, हेडर फाइल। तो यहाँ पर आप लोगों के पास कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले हम लोग सिर्फ एक सी आउट स्टेटमेंट लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे एस फॉर, एस तो नहीं है हमारे पास, टी फॉर टेबल, स्लैश कर लेते हैं यहीं पर ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। सी आउट एफ फॉर फैक्टोरियल स्लैश कर लेते हैं। साथ साथ क्वेश्चन पुट करते जाएं। आपके माइंड में आपने जो भी प्रोग्राम किया आप चैट में क्वेश्चन पुट करते जाएं। मैं ये प्रोग्राम जो है हम लोग इसको लिखते हैं ई फॉर इवन नंबर्स, सी आउट सी फॉर कैलकुलेटर।
जी बेटा, ये डॉट एज जो हेडर फाइल है, जब हम टर्बो के अंदर जो बेसिक्स हैं, जो बेसिक है वो यही है। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था ना, हमने कहा था जी कि लूप का वेरिएबल आउट ऑफ लूप यूज नहीं होता, लेकिन हमने कहा था कि कंपाइलर जो है वो सपोर्ट कर सकता है, कोई भी कंपाइलर। तो इसी तरह बेटा ये हमारे पास हो गया रहा है कि कंपाइलर अगर डॉट एच के बगैर सपोर्ट कर रहा है तो आपकी आईओएस टीम एग्जीक्यूट हो सकती है। अदरवाइज जो बेसिक चीज है, इसी तरह अगर आप लोग डेव में करते हैं ना, प्रोग्राम डेव में, अगर आप डेव में प्रोग्राम करते हैं तो वहां पर भी हमें डॉट एच नहीं लिखना पड़ता, लेकिन टर्बो के अंदर हमारे पास जो बेसिक है हमें डॉट एच लिखना पड़ता है। लेकिन अगर कंपाइलर सपोर्ट करता है बगैर डॉट एच के तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो फिर ज्यादा एफिशिएंट है कि हमें डॉट एच मेंशन नहीं करना पड़ता। ठीक है जी, क्लियर है आपको? जी बेटा, डेव पर हमारे पास जो है डॉट एच के बगैर एग्जीक्यूट हो जाता है। टर्बो अगर डॉट एच के बगैर एग्जीक्यूट कर रहा है तो इसका मतलब है कि कंपाइलर उसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बेसिक वैसे ही है, बेसिक वही है कि डॉट एच है वो लाजमी लिखना है। ठीक है जी बेटा, क्लियर है? अब हमें अपना ऑप्शन लेना है जी। ऑप्शन लेने के लिए हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो हम लोग अगर ऑप्शन यूजर से लेना है कि यूजर का ऑप्शन जो है वो टी है, एफ है, ई है, सी है, तो फिर क्या करना है? तो यहाँ पर हम लोग एंटर करते हैं और अपना वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं, और ये करैक्टर टाइप वेरिएबल्स है, दैट्स व्हाई हम लोग जो है इसको ओपी के नाम से ले लेते हैं। ठीक है जी, ऑप्शन। तो यहाँ हम लोग ऑप्शन में अपनी ऑप्शन यूजर से एंटर करवाएंगे, और यूजर से एंटर करवाने के बाद मैं यहाँ स्विच का केस पुट करता हूँ, और स्विच के अंदर हम लोग ऑप्शन का वेरिएबल पास कर देते हैं। ऑप्शन का वेरिएबल पास करने के बाद हम इसके केसेस डिफाइन कर देते हैं। ये प्रोग्राम बेसिकली बनाने का मकसद क्या है? ये जो प्रोग्राम मैं लिखने जा रहा हूँ या आपके सामने लिख रहा हूँ बेटा, इसका मकसद बेसिकली ये है कि हमें क्लियर हो कि स्विच के अंदर हमारे पास लूप्स आ सकते हैं, स्विच के अंदर हमारे पास कंडीशन आ सकती हैं, स्विच के अंदर हमारे पास कुछ भी आ सकता है। अगर हम लोग फैक्टोरियल फाइंड आउट करने जा रहे हैं बेटा, तो आप लोगों को याद है, एक तो हमें वो नंबर चाहिए जिसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, और एक हमें फैक्टोरियल का वेरिएबल लेना है जो कि मल्टीप्लिकेशन में यूज होगा। फैक्टोरियल का कोड आपके पास है, वो फैक्टोरियल का कोड हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अभी हम लोग लिखते हैं, लेकिन यहाँ उससे पहले हम लोग एक नंबर जिसका हमें फैक्टोरियल चाहिए, और एक हमें फैक्ट का वेरिएबल चाहिए, जो कि हम लोगों ने पढ़ा बार बार कि जहां भी प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारे पास कोई चीज आ जाती है तो वहां हमें मोस्टली फैक्ट के नाम का या एक वेरिएबल ऐसा लेना पड़ता है जिसकी वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं। याद है आपको? याद कि नहीं याद? तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जी, और कोई क्वेश्चन माइंड में आ रहा है तो पूछ लें बेटा, मैं साथ साथ क्वेश्चन के आंसर करता जाऊंगा, साथ साथ हम लोग ये प्रोग्राम लिखते जाएंगे। हमें वो नंबर एंटर करवाना है यूजर से जिसका हमें फैक्टोरियल चाहिए, और उसके लिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है NUM। अब हम लोग यहाँ फॉर लूप अप्लाई कर देते हैं, i इक्वल्स टू 1। इस i ने कब तक एग्जीक्यूट होना है बेटा? अब मुझे नहीं पता कि आपका फैक्टोरियल का कोड क्या था, मैं बस रैंडमली, मैं याद भी नहीं कर रहा, मैं सोच नहीं रहा, मैं जस्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो होप सो कि मैं ठीक ही लिख रहा हूँ। ये फॉर लूप की बॉडी स्टार्ट हुई थी, फॉर लूप की बॉडी एंड हो गई। ठीक है जी, आप लोग मुझे देख के बताएं कोड सही लिखा है, अगर कोई मिस्टेक है तो मुझे बता दें, मैं यहाँ पर चेंज कर लूंगा।
सब लोग इस वक्त कंसंट्रेशन के साथ इसको देखें। और मुझे बताएं अगर कोई इसमें मिस्टेक है। सेकंड केस की तरफ चलते हैं जी। सेकंड केस में हमने कैलकुलेटर बनाना है। अब कैलकुलेटर के अंदर, कैलकुलेटर आप लोगों ने जो मुझे लिख के सेंड किया है स्विच का प्रोग्राम, वो ज्यादा इजी है अदर देन कि आप लोग नेस्टेड इफेक्ट्स यूज करें। नेस्टेड इफेक्ट्स के साथ तो हमने किया हुआ है उसको, लेकिन यहां पर मैं स्विच के अंदर एक और स्विच मेंशन कर रहा हूं। हमें एक और स्विच मेंशन करना है। इसके लिए हमें वैल्यूज टाइप करवानी है कैलकुलेटर के लिए, और दूसरा हमें ऑपरेटर लेना है। तो हम लोग यहां पर स्विच अभी नहीं लगाएंगे, पहले हमें वैल्यूज लेनी है, क्योंकि हम लोग कैलकुलेटर बनाने जा रहे हैं। कैलकुलेटर के लिए कम से कम मेरे पास दो वैल्यूज हों। अब वो फर्स्ट वैल्यू मैंने किसको देनी है, सेकंड वैल्यू मैंने किसको देनी है, वो जो ऑपरेटर की वैल्यू हो मैंने किसको देनी है। तो यहाँ हमें इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर वेरिएबल और डिक्लेयर कर लेते हैं। एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम वैल्यू 1 है, और एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम वैल्यू 2 है। और ऑपरेटर के लिए हम लोग जो है OPR ये वेरिएबल ले लेते हैं। तो यहाँ जाके हमें फर्स्ट वैल्यू जो एंटर करवानी है वो वैल्यू 1 के लिए सी आउट एंटर सेकंड वैल्यू सीन वैल्यू 2 के लिए फिर सी आउट एंटर ऑपरेटर सीन OPR, हमारा जो वेरिएबल है जिसमें हमने ऑपरेटर लेना है। यहाँ हम लोग फिर स्विच मार्क कर देते हैं OPR, और उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर मेरा केस पॉजिटिव का है तो सी आउट क्या होगा, ए नहीं, एडिशन लिख लेते हैं। एडिशन इज ए नहीं, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। इसी तरह केस माइनस का आ जाएगा। हम लोग सिर्फ ये दो केस बनाएंगे, बाकी आप लोग खुद बना लेंगे। बाकी आप लोग खुद से इस प्रोग्राम को अपने पास कंप्लीट कर लेंगे। सबट्रैक्शन इज वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2, और ये सेमीकोलन। और मैं यहाँ पर एक चीज हम लोग भूल रहे हैं, एक चीज हम लोग भूल रहे हैं जो कि ब्रेक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर केस के बाद हमें एंड पर ब्रेक लिखना चाहिए, ताकि जब वो केस एग्जीक्यूट हो जाए, तो जब वो केस एग्जीक्यूट हो जाए तो ब्रेक का कीवर्ड हमें उस केस से या बॉडी ऑफ स्विच से बाहर ले जाए। ठीक है, ये तो हमारे पास इस केस का ब्रेक है। और यहाँ हमने जो ब्रेक्स लिखे हैं ये हमारे इस स्विच के केसेस का ब्रेक है। और इसके बाद यहाँ मेरा ये स्विच एंड हो रहा है। तो इस स्विच के बाद हम लोग यहाँ पर ब्रेक लगा रहे हैं, वो जो सी वाले केस का ब्रेक है, सी वाले केस का ब्रेक है। एक छोटी सी ऑप्शन मैं और ऐड कर देता हूँ, केस 3 ऐड कर लेते हैं इवन नंबर के लिए, ताकि आपको जस्ट मैंने ये चेक करवाना है कि आप लोग कोई भी लूप कोई भी चीज कहीं भी यूज कर सकते हैं। इवन नंबर के लिए यूजर कैपिटल ई भी एंटर कर सकता है, स्मॉल लोअर केस में भी ई कर सकता है। तो आप लोगों ने जो ऊपर नंबर एंटर किया है, या वो हमें यहाँ पर दोबारा एंटर करवाना पड़ेगा। सी आउट
एंटर नंबर सीन NUM, उसी वेरिएबल को जो हम लोगों ने ऊपर यूज किया था यहाँ पर फैक्टोरियल लेने के लिए, उसी वेरिएबल को हम लोग यहाँ भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको स्विच से बाहर डिक्लेयर किया हुआ है। तो जब हमारे पास हम लोग मेन का जो वेरिएबल होता है, जो मेन में हम लोग डिक्लेयर करते हैं, वो हम लोग प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि आइदर दिस नंबर इज इवन और नॉट। तो यहाँ पर कंडीशन मार्क करते हैं, इफ NUM इसका रिमाइंडर जो है इक्वल्स टू 0 है, तो फिर सी आउट करना है नंबर इज इवन। ठीक है जी। एल्स पार्ट में चले जाएं, एल्स पार्ट में चले जाएं, वहां जाके लिखें नंबर इज ऑड। और यहां आपके पास ब्रेक आ जाएगा इस केस का। अब मैं वो टेबल वाले की तरफ नहीं जा रहा क्योंकि टेबल वाला जो केस है वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर भी लिया था, और हम लोग जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आपका कॉन्सेप्ट मुझे दूर करना था, कि मुझे लग रहा था कि आप लोग कंफ्यूज हैं कि हम लोग अगर लूप यूज करना है तो पता नहीं लूप स्विच के अंदर यूज होगा या स्विच के अंदर स्विच यूज हो सकता है या नहीं हो सकता, स्विच के अंदर इफ एल्स यूज हो सकता है या नहीं हो सकता। बस आपकी इस कंडीशन को, आपकी इस सिचुएशन को हम लोगों ने आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करना था, जिसकी वजह से मैंने ये प्रोग्राम आपके सामने लिख रहा हूं। फिर हम लोग यहाँ लिख देते हैं जी के सी आउट यू एंटर्ड रॉन्ग ऑप्शन सेमीकोलन, और इसके बाद हम लोग इस स्विच को एंड कर देते हैं। यहाँ हम लोग गेट कैरेक्टर करते हैं, प्रोग्राम को एंड करते हैं, और यहाँ हम लोग मेन को एंड कर देते हैं। स्क्रीन बेटा मैं बड़ी नहीं कर रहा, बड़ी इसलिए नहीं कर रहा, जब स्क्रीन मैं अपने पास बड़ी कर लेता हूँ ना तो मुझे आपकी जो चैट है ना वो नहीं मुझसे रीड होती, वो मेरे सामने से गायब हो जाती है, वो स्क्रीन शेयरिंग के अंदर वो प्रॉब्लम आ जाता है। तो अगर आप कहते हैं तो मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ, और अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो फिर आप मुझसे वॉइस के थ्रू पूछ लीजिएगा। ठीक, स्क्रीन को बड़ा कर दूं और मैं आप लोगों को यहाँ पर अलाउ कर देता हूँ ताकि आप लोग खुद से अपने आप को अनम्यूट कर लें। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो फिर आप वॉइस के थ्रू मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, और अगर नजर नहीं आ रहा होगा, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा होगा ना, मुझे बता देना है, क्योंकि फिर मुझे कोई चीज नजर नहीं आती कि मीटिंग चल रही है या नहीं चल रही, मुझे सिर्फ टर्बो की स्क्रीन नजर आ रही होती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आपने मुझे वॉइस के थ्रू बता देना है। मैं इस स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ, स्क्रीन को हम लोग बड़ा कर देते हैं, और इसको हम लोग यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा यूं, ताकि हमें कोड जो है वो ज्यादा नजर आए। ठीक है जी। अब हमारा कोड काफी लेंथी है। हमने प्रोग्राम ये बनाया है कि एक ही प्रोग्राम में ऐसा बनाया कि जिसके अंदर हमने एक मेन्यू डिस्प्ले करवाया, जिसके में लिखा था T फॉर टेबल, F फॉर फैक्टोरियल, E फॉर इवन नंबर, C फॉर कैलकुलेटर। तो यूजर इन चारों में से कोई भी ऑप्शन टाइप करेगा तो ऑप्शन स्विच को पास हो जाएगी। यहां देखें T, F, E और C में से कोई ऑप्शन जो आप लोग यहाँ एंटर करेंगे वो OP में आ जाएगी। OP में आने के बाद वो स्विच को पास हो जाएगी, और जब स्विच के अंदर चला जाएगा आपका कंपाइलर वो केसेस को मैच करेगा। और F है तो आप लोग देखें, आपने F केस के अंदर फॉर लूप यूज करके एक वेरिएबल का, एक नंबर का फैक्टोरियल, एक नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करने की कोशिश की है। फिर उसके बाद आपने कहा जी कि C फॉर कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर के लिए आपने एक वेरिएबल में वैल्यू ली, फिर दूसरे वेरिएबल में वैल्यू ली, फिर आपने ऑपरेटर के बारे में पूछा। ऑपरेटर हमारे पास जो है वो करैक्टर टाइप है, और मैंने आपको बताया था केसेस के अंदर जब करैक्टर टाइप को लिखते हैं तो यहाँ हम लोग उसको सिंगल कोमा में लिखते हैं। उसके अंदर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, और ये स्विच के अंदर एक और स्विच लगा हुआ है, स्विच के केस के अंदर एक और स्विच लगा हुआ है, ये वाला, उसको OPR पास किया। ये ब्रेक जो है इस केस का है, और ये वाला ब्रेक जो है वो आपके पास ये सेकंड वाले केस का है, और फिर ये ब्रेक जो है ये इटसेल्फ आपके इस केस का है जो कि C वाला केस है।
फिर देन आप लोग ई वाला केस डिफाइन कर रहे हैं। ई वाले केस के अंदर हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हमने इफ एल्स यूज करना है ताकि मैं आपको शो करवाऊं कि हम लोग इफ एल्स को कहीं भी यूज कर सकते हैं, इफ एल्स के अंदर स्विच यूज हो सकता है एंड सो ऑन। ये कंफ्यूजन दूर करना था बेसिकली आपको, और मैंने डिफॉल्ट का केस बनाया। अब मैं इसको रन करता हूं, अगर कोई एरर होगा तो फिर हम लोग उसको ठीक कर लेते हैं। इसके अंदर 3 एरर हैं जी। एक तो वो कह रहा है जी स्टेटमेंट मिसिंग है। स्टेटमेंट मिसिंग से, स्टेटमेंट मिसिंग का बेटा मैंने आपको बताया था, स्टेटमेंट मिसिंग का तब एरर तब आता है जब आप लोगों के पास यहाँ पर सेमीकोलन मिस होता है। तो ये सेमीकोलन हमारे पास मिस था जिसकी वजह से स्टेटमेंट मिसिंग है। फिर रन करते हैं, 2 एरर्स रह गए हैं। अनडिफाइंड सिंबल वैल्यू। अब देखते हैं ये वैल्यू हमने कहाँ लिखा हुआ है। यहाँ हमने वैल्यू लिखा है, ये वैल्यू और 2 में हमने गैप दे दिया था, दैट्स व्हाई वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था। इसको भी हमने ठीक कर लिया। अब हमारे पास कोई एरर नहीं। अब वो देखें, मुझे एक ऑप्शन, एक क्या कहते हैं जी, मेन्यू की फॉर्म में मुझे ऑप्शन नजर आ रहे हैं। मैं यहां पर करता हूं एफ टाइप करते हैं, लोअर में कर लें या अपर में कर लें, वो मुझसे एफ वाले केस में चला जाएगा। वो मुझसे नंबर पूछ रहा है जिसका आपको फैक्टोरियल चाहिए, मैं देता हूं उसको 5। मैं टाइप करता हूं, मेरे पास फैक्टोरियल गलत आ रहा है। फैक्टोरियल क्यों गलत आ रहा है? क्योंकि हमारा वहां पर कोड गलत है, क्योंकि हमारा वहां पर कोड गलत है। उसको जाके ठीक कर लेंगे, उसको ठीक कर लेते हैं। वो कोड तो हमारे पास है, लेकिन हमने जो चेक करना था वो हमने चेक किया, एंटर किया, और आपके एफ वाले केस का जो ब्रेक है, आपके एफ वाले केस का जो ब्रेक है वो आपको लेके यहां से बाहर निकल गया। अब फैक्टोरियल वाले कोड में मुझे बताएं क्या एरर है। बताएं मुझे क्या एरर है। मैं स्क्रीन को छोटा करता हूं ताकि हो सकता है कि आप चैट में मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हो। जी बेटा, गायब हो गए, सारे सो गए हैं, कुछ तो बताएं। मुझे यूं लग रहा है जैसे आप लोग मीटिंग ज्वाइन करके सो चुके हैं। जी, शराज अहमद अवेलेबल हैं आप? चैट में बता दें। जी, ईमान तारिक आप अवेलेबल हैं? महानूर रमजान अवेलेबल है? मुझे लग रहा है सब लोग सो गए हैं, जाग रहे हैं। चले, अच्छी बात है, कोई तो कुछ तो बताए ना। किरण शहजादी सो चुकी है या जाग रही है? कुरतुलैन गयास जो है मुझे लग रहा है सो गई है। रोहा जैनब भी सो गई है, और शराज जाग रहा है। ज़ईम अली भी सो गया लगता है। अच्छा, आप लोग जाग रहे हैं तो फिर यहाँ देखें बेटा, नंबर जो है वो तो आपने चेंज ही नहीं किया। नंबर आपने चेंज ही नहीं किया, नंबर तो 5 रहा। 5 हर दफा मल्टीप्लाई हो रहा है फैक्ट के साथ। तो हमें नंबर के अंदर डिक्रीमेंट करना है कि नहीं करना? नंबर के अंदर डिक्रीमेंट करेंगे ना। 5 से नंबर 4 होगा, 4 से नंबर 3 होगा, 3 से नंबर 2 होगा, 2 से नंबर 1 होगा। ठीक है जी, अब चेक करते हैं वो हमारा प्रोग्राम की आउटपुट ठीक है या गलत है। हम लोग एफ देते हैं उसको, हमसे वो नंबर मांगेगा। यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी है, वो गलत देगा रिजल्ट हमें। चले वापस चलते हैं, दोबारा से रन करते हैं। हमसे एफ प्रेस करते हैं, फिर वो मुझसे नंबर मांगेगा, हम उसको 5 देते हैं, तो वो 60 दे रहा है। 60 क्यों दे रहा है, इसको चेक करें। बताएं मुझे क्या एरर है यहाँ पर। फैक्टोरियल का प्रोग्राम तो हमने किया हुआ है ना। जी बेटा, कुछ तो बताएं। फैक्टोरियल का प्रोग्राम निकाल लेना अपने पास, नोटबुक्स आपके पास हैं। फैक्टोरियल को आई से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, फैक्टोरियल को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर
चलें, आई के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नोटबुक है ना आपके साथ, आपके पास? अब रन करके देखते हैं क्या बनता है। ऑप्शन देते हैं एफ, नंबर देते हैं 5, 120। चलें जी, जुनेद ने बताया उसके पास नोटबुक होगी, उसने अपनी नोटबुक से देखा, देखा तो भी अच्छी बात है, नहीं देखा तो भी अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब है कि वो मेंटली तौर पर थोड़ा सा हाजिर है। मैं और आप सब लोग गैर हाजिर हैं, सिर्फ जुनेद हाजिर है। मैं जब इसको नम के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहा था ना, तो मेरी कोशिश थी, या हमारी कोशिश थी, हम लोग आई का वेरिएबल यूज ना करें यहाँ पर, लेकिन आई का वेरिएबल यूज कर लिया तो कोई बात नहीं है। अगर नम का वेरिएबल यूज करना है तो नम के अकॉर्डिंगली हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है जी, फिर दोबारा रन करते हैं प्रोग्राम को। अब ऑप्शन देते हैं हम लोग सी का, एंटर करते हैं। वो मुझसे फर्स्ट वैल्यू मांग रहा है, मैंने उसको 23 दिया। वो मुझसे सेकंड वैल्यू मांग रहा है, मैंने उसको 22 दे दिया। ऑपरेटर मांग रहा है, ऑपरेटर हम लोग उसको प्लस का दे देते हैं, उसने 45 मुझे ऐड करके दे दिया, तो प्रोग्राम से बाहर आ गया। सेकंड केस भी एग्जीक्यूट हो रहा है, दोबारा रन कर लें। सी वाला केस चेक कर लेते हैं, सी वाला केस चेक कर लिया, ई वाला केस चेक कर लेते हैं। नंबर एंटर करते हैं 23, चेक करते हैं कि इधर ये इवन है या नहीं है। वो कहते हैं जी नंबर इज ऑड, हमें पता है 23 ऑड नंबर है, प्रोग्राम से बाहर चला गया। अच्छा, एक चेंज यहाँ करता हूं मैं यहाँ एक चेंज करता हूं। डू वाइल के प्रोग्राम में, सारे प्रोग्राम को मैं डू वाइल के प्रोग्राम में लेके जाना चाह रहा हूं। इस सारे स्विच को मैं डू वाइल में, ये मेरे पास जो स्विच एंड हो रहा था यहां पर, यहां हम लोग उसको एंड कर रहे हैं वाइल लूप को। लेकिन वाइल लूप में हमने कंडीशन, डू वाइल में हमने कंडीशन क्या मार्क करनी है? मैं ये चाहता हूं कि मुझे वो बार बार मेन मेन्यू में लेके जाए, मेरा प्रोग्राम मुझे बार बार मेन मेन्यू में लेके जाए। ठीक है, मेरा प्रोग्राम मुझे बार बार मेन मेन्यू में लेके जाए, और मेन मेन्यू में जाने के बाद वो मुझसे पूछे कि आप जो है वो क्या करना चाहते हैं, आप अपना ऑप्शन एंटर करें, ये वाला जो ऑप्शन है। तो इसको यहां से हम लोग सिलेक्ट करते हैं और कट पेस्ट करते हैं इसके अंदर, डू के अंदर। लेकिन किस पेज पे वो लेके जाएगा मुझे वापस मेन मेन्यू में? यहां पर हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, जिस बेस पर वो हमें बैक मेन मेन्यू में लेके जाएगा। डू यू वांट टू गो बैक मेन मेन्यू? उसके लिए अगर आप लोग वाई टाइप करते हैं, इसका मतलब है कि आप मेन मेन्यू में जाना चाहते हैं। अगर आप एन टाइप करेंगे तो इसका मतलब है आप मेन मेन्यू में नहीं जाना चाहते। हम इसके लिए हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसका नाम हम लोग चॉइस रखते हैं, और हम कहते हैं जी कि जब तक चॉइस है, चॉइस जब तक वाई है तब तक वो मेन मेन्यू में आपको वापस लेके जाएगा, जब तक नहीं है तब तक वो आपको वापस ले जाएगा, बाई निकाल देगा डू वाइल लूप से। अगर आप एन टाइप करते हैं तो चेक करके देखते हैं इसको क्या करता है। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल डिस्प्ले करवाना था। कैरेक्टर टाइप वेरिएबल हमें कौन सा डिक्लेयर करना है? दैट इज CHOICE, चॉइस। स्क्रीन को मैं बड़ा कर देता हूँ, मेरे ख्याल से ऐसे ही ठीक।
रन करके देखते हैं प्रोग्राम को क्या कहता है। एंटर योर ऑप्शन, हम कहते हैं जी एफ। एंटर नंबर 5, फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर दिया और साथ ही उसने पूछ लिया डू यू वांट टू गो बैक टू मेन मेन्यू, मैं कहता हूँ जी यस। वो फिर मुझसे ऑप्शन पूछने लग गया। ऑप्शन पूछना ना मुझे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं सी, फर्स्ट वैल्यू 2, सेकंड वैल्यू 3, ऑपरेटर माइनस का, रिजल्ट आया -1। डू यू वांट टू गो बैक टू मेन मेन्यू, हम कहते हैं जी नो। वो लूप से बाहर चला गया। यहां हम लोग एक और नीचे जाके थोड़ा सा हम लोग इसको, उसने रिजल्ट डिस्प्ले करवाया था, इससे पहले हम लोग लाइन ब्रेक करते हैं ताकि हमें नजर आए। अब चेक करते हैं क्या करता है वो। एंटर योर ऑप्शन, हम कहते हैं जी कि अच्छा एंटर, उसने क्लियर स्क्रीन कर दिया पहले ही क्लियर स्क्रीन कर दिया। अदरवाइज होना क्या था कि हम लोग अपने जो मेन्यू है उस मेन्यू को डू के अंदर लिखें, डू के बाद लिखें, फिर ऑप्शन मांगे, फिर मूव करें। अब वो क्लियर स्क्रीन जो हमने यूज किया उसने उसको क्लियर कर दिया। क्या ऑप्शन देते हैं हम लोग यहाँ पर ई का, एंटर नंबर एंटर करते हैं 44, नंबर हमारा इवन है और वो हमसे पूछ रहा है डू यू वांट टू गो बैक टू मेन मेन्यू, हम कहते हैं जी यस। वाई एंटर करते हैं, वो फिर हमसे ऑप्शन पूछ रहा है। ठीक है जी, हम कहते हैं सी, एंटर फर्स्ट वैल्यू 2, एंटर सेकंड वैल्यू 2, ऑपरेटर प्लस, एंटर करते हैं एडिशन इज 4, डू यू वांट टू गो बैक टू मेन मेन्यू, हम कहते हैं जी नो। एंड टाइप करने के बाद हम लोग एंटर करेंगे तो हमारे प्रोग्राम जो है वो बाहर आ जाएगा। जुनेद, इसकी समझ बेटा इसलिए नहीं आ रही कि आपने इस प्रोग्राम को अभी किया नहीं है। हम लोग एटीएम मशीन को यूज करते हैं ना, हमारा जब एटीएम मशीन को रन करते हैं तो हमारे सामने एक मेन मेन्यू आ जाता है, या आप लोग हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं ना। मेरी बात सुन लें, इसकी समझ आ जाएगी आपको बेटा, इसकी समझ आ जाएगी आपको। हम लोग हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो वो कहता है जी ये कंप्लेंट हम लोगों ने रजिस्टर करवानी होती है, वो कहता है 0 प्रेस करें इसके लिए, 1 प्रेस करें इसके लिए, 2 प्रेस करें इसके लिए, 3 प्रेस करें इसके लिए, और एट द एंड वो कहता है मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए आप लोग जो है वो 9 प्रेस करें। होता है ऐसे या नहीं होता? तो मेन मेन्यू में फिर वापस ले जाता है आपको। तो डू वाइल मतलब कि आपके पास ये प्रोग्राम तब तक चलता जाएगा, वो आपसे ऑप्शन पूछेगा, आप उसको कहेंगे जी मैंने कैलकुलेटर यूज करना है, आप कैलकुलेटर यूज करेंगे, फिर वो आपसे पूछेगा कि आप लोग जो है वो फर्दर बैक वापस जाना चाहते हैं मेन मेन्यू में। मेन मेन्यू कौन सा था हमारा? मेन मेन्यू हमारा था जिसमें हमारे पास लिखा था F फॉर फैक्टोरियल, E फॉर इवन, C फॉर कैलकुलेटर, T फॉर टेबल। फिर वो हमसे ऑप्शन पूछता है, फिर वो ऑप्शन पूछेगा, फिर हम लोग ये काम करेंगे। अभी मैं यहाँ चेंज करता हूँ, मेरे सामने नोटबुक पड़ी नहीं है, नोटबुक भी नहीं है, पेंसिल भी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को चेंज करके दिखाता है यहाँ पर। खैर हम लोग यहाँ से इसको क्लियर करते हैं। और यहाँ से हम लोग इसको कट करते हैं और डू के अंदर हम इसको क्लियर स्क्रीन के बाद पेस्ट कर देते हैं। ये वो जो आप लोग कंप्लेंट रजिस्टर करवाने के लिए या हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो वो आप लोगों से पूछता है ना टाइप 1, एंटर 1 फॉर दिस वन, एंटर 2 फॉर दिस वन, एंटर 3 फॉर दिस वन, एंटर 4 फॉर दिस वन। करते हैं या नहीं करते? वो यही कुछ है। अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब देखें एंटर योर ऑप्शन, हम ऑप्शन देते हैं एफ का, वो हमसे नंबर पूछता है, हम उसको 5 देते हैं, हमें फैक्टोरियल दे देता है, फिर हमसे पूछता है डू यू वांट टू गो बैक टू मेन मेन्यू, हम कहते हैं जी यस।
वो फिर हमें मेन मेन्यू में ले जाता है, लेके जा रहा है मेन मेन्यू में कि नहीं लेके जा रहा। हम कहते हैं जी सी, एंटर योर फर्स्ट वैल्यू 2 3, एंटर योर सेकंड वैल्यू 4 5, एंटर योर ऑपरेटर प्लस का ऑपरेटर, एडिशन इज 68, डू यू वांट टू गो बैक टू मेन मेन्यू? मैं कहता हूँ यस। वो फिर मुझे मेन मेन्यू में ले गया। फिर कहते हैं जी क्या करना है, हम ऑप्शन ई कहते हैं, एंटर नंबर 45, नंबर इज ऑड, डू यू वांट टू गो बैक टू मेन मेन्यू? मैं कहता हूँ नो, एंटर करता हूँ, आपको वापस प्रोग्राम में ले जाएगा। तो थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास अगर एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक काम करने के बाद मैंने कोई दूसरा काम करना है, उसके बाद मैंने कोई तीसरा काम करना है, जब तक मेरी मर्जी है मैं उस प्रोग्राम को यूज करता जाऊं, वो आपको वापस कोड में ना लेके जाए। जब तक मैं चाहता हूं तब तक हम लोग उस प्रोग्राम को यूज करना चाहते हैं, तो हमारे पास इस तरह फिर हम लोग उसको इंप्लीमेंट करते हैं प्रोग्राम को। जी बेटा फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप लोग कंप्लेंट सेंटर में कॉल करते हैं? हाँ जी, जब हम लोग एन प्रेस करेंगे तो वो कोड में आ जाएगा। अब दोबारा से राबिया अकबर, खास तौर पे सब लोग जरा कंसंट्रेशन के साथ देखना है बेटा। ये मैंने रन किया ना प्रोग्राम, वो मुझसे ऑप्शन पूछ रहा है, मैंने उसको ऑप्शन दे दिया एफ का, ठीक है। एफ के ऑप्शन से फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है उसने। वो मुझसे नंबर पूछ रहा है, मैं कह रहा हूँ जी 5 का फैक्टोरियल दो। उसने मुझे 5 का फैक्टोरियल दिया और साथ ही मुझे कह रहा है कि आप मेन मेन्यू में वापस जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। अगर मैं वाई एंटर करूंगा, वाई मींस यस, अगर मैं वाई एंटर करूंगा तो बेटा वो मेन मेन्यू में चला जाएगा। और मेन मेन्यू मेरा कौन सा है? मेन मेन्यू मेरा टी फॉर टेबल, ई फॉर एफ फॉर फैक्टोरियल, ई फॉर इवन नंबर, सी फॉर कैलकुलेटर। अगर मैं नो करूंगा तो वो आपको प्रोग्राम कोड में वापस ले जाएगा। तो यहां से मैं बेटा फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम वो तो आप लोगों ने बेटा हमने पहले किया हुआ है, अब आप उसकी तरफ वापस ना लेके जाएं हमें। आप ऐसा करना बेटा, अमन बेटा आप ऐसा करें, जो फैक्टोरियल वाला कोड हमने किया हुआ है ना, आप उसको रन करें, उसको देखें दोबारा से आज, ठीक है। अगर आपको समझ आ जाती है तो गुड, अगर नहीं समझ आ जाती तो फिर आप जो है ना वो उधर ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे, ठीक है जी। आप इसको फिलहाल समझ लें। अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यस करता हूँ जी, मैं मेन मेन्यू में वापस जाना चाहता हूँ। मैंने वाई टाइप किया, मैं वाई टाइप करके एंटर करता हूँ, वो मुझे देखे मेन मेन्यू में वापस ले आया है। ले आया मेन मेन्यू में वापस के नहीं? ले आया है ना हमें मेन मेन्यू में वापस। तो मेन मेन्यू में वापस आ गया है। अब वो मेन मेन्यू वापस आ गया, हम लोग कहते हैं जी ई, ऑप्शन ई टाइप किया। जब ऑप्शन ई टाइप किया तो ई के अगेंस्ट काम करेगा। ई के अंदर क्या है? इवन नंबर चेक करता है। हमने यहाँ टाइप किया 5, अब 55 टाइप किया हमने, वो हमें कह रहा है जी नंबर इज ऑड है। वो फिर मुझे पूछ रहा है कि आप मेन मेन्यू वापस जाना चाहते हैं? मैं कहता हूँ जी नो। जब मैं नो करूंगा तो मुझे कोड से बाहर, इसके आउटपुट स्क्रीन से कोड में ले जाएगा। अब जब तक मेरी मर्जी है, जब तक मैं नो नहीं करता तब तक ये प्रोग्राम रन होता रहेगा खुद ब खुद, क्योंकि मैंने पूरे कोड को, मैंने अपने पूरे टास्क को जी, जब तक हम नो नहीं करेंगे तब तक लूप चलती रहेगी। क्योंकि हमने लूप की कंडीशन ये मार्क की है ना कि अगर चॉइस हमारे पास n है, ये देखें मैंने पूरे कोड को डू बाय लूप में ले गया और मैंने कहा जब तक हमारी चॉइस y है तब तक ये लूप चलता रहेगा। जैसे ही आप अदर देन y कोई कैरेक्टर उसको देंगे जो कि हमने फिक्स किया है n फॉर नो, तो वो आपको कोड से लेके बाहर चला जाएगा, उसको आउटपुट स्क्रीन से लेके बाहर चला जाएगा, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन खत्म कर देगा, आपको कोड में ले आएगा वापस। जी जुनैद फॉलो किया आपने? जी जुनैद आपने फॉलो किया बेटा कि नहीं? बेटा हमारा टाइम खत्म हो गया है, अभी लेस देन 1 मिनट है, लेकिन उससे पहले मैंने एंड करना है, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा टाइम के इशू की वजह से अपलोड नहीं होती हमारी वीडियो। कल वाला लेक्चर भी अपलोड नहीं